हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी, जो कि 250 पोस्ट की है। सो यहाँ इस चैनल पे आपको एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि BFUHS अपने एग्जाम पैटर्न डालता है, वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं डालता। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए मिलेगा जैसा कि BFUHS में आता है। रोज़ 3 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आई थिंक ये 52nd पार्ट है, तो आप जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है। और जो बच्चे मेरे से ऐसे ही PDFs और MCQs बाय करना चाहते हैं, वो मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। गोल्डन की पॉइंटर्स हैं, जो कि पिछले BFUHS के पेपर से उठा के लिखे हुए हैं सारे मैंने। सो मोर देन 200 की पॉइंटर्स हैं ओनली इन 99 रुपीज़। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पड़ा। अगर आप PDFs एंड गोल्डन पॉइंटर्स साथ में लेते हैं तो आपको 249 के पैकेज में ये मिलेगा। उसी पैकेज में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स BFUHS के, जिस टॉपिक में से 3-3, 2-2 क्वेश्चंस आते ही हैं हर बार, वो टॉपिक्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि मेरे सेल्फ मेड हैं। सो ये सब बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ पे आके बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़। और वहाँ से आप उसे फोटो स्टेट करवा लीजिए, या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमने 328 क्वेश्चन कर लिए थे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, when developing the plan of care for a client diagnosed with personality disorder, the nurse plans to assist the client primarily with which of the following? तो जब हम किसी का प्लान, एक क्लाइंट का प्लान केयर बना रहे हैं और उसका डायग्नोज है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो नर्स क्या सबसे पहले उस प्लान ऑफ में करेगी? प्राइमरी क्या रखेगी उसमें? स्पेसिफिक डिसफंक्शनल बिहेवियर, साइको फार्माकोलॉजिकल कंप्लाइंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सो देखो, जब भी किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है, तो उसका जो स्पेसिफिक डिसफंक्शनल, मतलब उसका बिहेवियर पैटर्न जो होता है, वो हर एक सिचुएशन के लिए अलग होता है। बिकॉज उसकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, हर एक सिचुएशन के लिए अलग निकल के आती है। दैट्स वाई उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जब वो हर एक सिचुएशन में अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखाता है, तो उसका डिसफंक्शन हो जाता है बिहेवियर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, ठीक है। साइको फार्माकोलॉजिकल कॉम्प्लाइंसेस कुछ नहीं है इसमें, ये चीज़ नहीं है। डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी नहीं होती। उसकी खुद के बिहेवियर का डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज with the parents of 16-year-old boy who is recently attempted suicide. The nurse cautions the parents to be specially alert for which of the following in the son. तो एक नर्स है, ठीक है, वो पेरेंट्स के साथ खड़ी है। कितने साल का बच्चा है? 16 ईयर्स का बच्चा है। उसने अभी अभी जो है अपना सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो जो नर्स है वो पेरेंट्स को किस चीज़ के लिए कहेगी कि तुम इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना अगर आपका बच्चा ऐसा कुछ करता है। सो हमारे पास ऑप्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर टू डेट, डिसीजन टू ट्राई आउट ऑफ एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, गिविंग अवे वैल्यूएड पर्सनल आइटम्स, डिज़ायर टू स्पेंड मोर टाइम विद द फ्रेंड्स। तो देखो, अगर किसी ने अभी अभी सुसाइड किया है, तो उसके पेरेंट्स को हमें अलर्ट करना है कि अगर वो अपनी मन पसंदीदा चीज़ें जो उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, वो आपको दे रहा है, इट मीन्स कि वो दोबारा से ट्राई करने वाला है सुसाइड का। क्योंकि देखो, जब भी किसी बंदे को, आपने देखा होगा, कोई सुसाइड करता है, तो वो पहले अपनी सारी चीज़ें जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को, क्लोज वन को बता देता है कि ये आ रखा है, ये आ रखा है। तो इस चीज़ से हम उसको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स को अलर्ट करेंगे कि अगर वो अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ आपको गिव अवे दे रहा है, सो इस चीज़ को आप अपना अलर्ट समझ के रखिए, मे बी वो दोबारा से सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग 5-year-old बॉय विद टॉरेटे सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्सिंग असेस। तो एक नर्स है, असेस करिए 7 साल के बच्चे को टॉरेटे सिंड्रोम हुआ है। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसमें रेपिटेड मूवमेंट्स होती है और अनवांटेड साउंड्स निकालता है बच्चा। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं और अनवांटेड साउंड्स, जिसको हम बोलते हैं टिक्स, ठीक है। रिपीटेडली ब्लिंक करेगा अपनी आइज़, जैसे कि अपने शोल्डर्स बार बार हिलाता रहेगा, श्रगिंग करता रहेगा, ठीक है। ऑफेंसिव वर्ड बार बार बोलता रहेगा। सो नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी?
असेस करते टाइम, मल्टीपल मोटर एंड वर्बल टिक्स, प्राइमरी मोटर टिक्स, एसोलेटेड वर्बल टिक्स, अल्टरनेटिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स। सो टॉर्टियस सिंड्रोम में क्या होता है, मल्टीपल मोटर एंड वर्बल टिक्स होती है, वो अपने मोटर सिस्टम मतलब कि जो हमारा फिजिकल सिस्टम है उसमें भी मल्टीपल चीज़ें करता है, जैसे अपना बार बार आंखें ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है, मोटर फंक्शन ही हुआ ये भी, शोल्डर शगिंग करता रहेगा, हिलाता रहेगा, आगे पीछे करता रहेगा। वर्बल टिक्स मतलब ऑफेंसिव कुछ बोलता रहेगा, एक ही वर्ड बार बार बोलता रहेगा। सो ये चीज़ हम उस पेशेंट में प्रायोरिटी असेस करेंगे। Next question, the parents of infant with the cleft lip and cleft palate ask the nurse when the infant cleft palate will be repaired. The nurse responds by stating that the first repair of the cleft palate is usually done at which of the following time. So एक पेरेंट्स है इन्फेंट की, उसे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, वो नर्स से पूछते हैं कि इसकी रिपेयर कब होगी। तो नर्स रिस्पॉन्स करती है कि इसकी रिपेयर जो फर्स्ट रिपेयर होती है वो यूजुअली कब डन होती है, बिफोर द इरप्शन ऑफ द व्हेन द चाइल्ड वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 kg, बिफोर द डेवलपमेंटल ऑफ स्पीच, आफ्टर द चाइल्ड लर्न्स टू ड्रिंक फ्रॉम द कप। सो इसका जो आंसर है दैट इज जब वो अपनी स्पीच सबसे पहले डेवलप करता है उससे पहले, यूजुअली एट द 12th ईयर, 1 से 2.5 साल के अंदर अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो सर्जरी है वो कर देते हैं, ठीक है। और इरप्शन ऑफ टीथ तो उसके 2 साल पे जाके होता है। 10 kg वेट भी वो मेंटेन कर लेता है। आई थिंक अगर उसका 3 kg का बेबी है तो ट्रिपल वो अपना साल में ही कर लेता है, 10 kg। और कप ऑफ ड्रिंक भी वो कब से 2 साल पे ही सीखता है, बट उसकी स्पीच से पहले ही इन दोनों चीज़ों की रिपेयर हो जाती है। इस क्वेश्चन जैसे आपको नई चीज़ देखने को मिलती है उसको अपनी कॉपी पेन पे लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द सेकेंड ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स यूज टू फीड अ टॉडलर। तो अगर सेकेंड डे है पोस्ट ऑपरेटिवली, उसका क्लेफ्ट पैलेट अभी ठीक किया है तो नर्स उसे किस चीज़ से फीड करेगी, टॉडलर है, कप, स्ट्रॉ, रबर टिप्ड सिरिंज या फिर लार्ज होल्ड निप्पल। सो ऐसे बच्चों को हम किस चीज़ से फीड करते हैं, उससे हम हमेशा कप से फीड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो रिपेयर होता है, सकिंग रिफ्लेक्स, अगर उसे स्ट्रॉ करेंगे तो उसे सक करना पड़ेगा जिससे प्रेशर पड़ेगा पैलेट पे, ठीक है। सिरिंज से भी नहीं देते, लार्ज हॉल डिम्पल से भी नहीं देते क्योंकि उससे भी उसे सक करना पड़ेगा। कप से हम उसे स्पेशली पिलाते हैं जिससे उसे आराम से फीड चले जाती है। और सेकेंड डे है, ये भी पढ़ लेना। Next, when developing the plan of care for a toddler who has taken an acetaminophen overdose, which of the following should the nurse expect to include as a part of initial treatment? तो जब हम किसी का टॉडलर का प्लान ऑफ केयर डेवलप कर रहे हैं और उसने बहुत सारी acetaminophen खा ली है, ओवरडोज हो गया है उसको, तो इसमें से कौन सी फॉलोइंग इंक्लूड जो है इनिशियल ट्रीटमेंट जो है हम इंक्लूड करेंगे जब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। फ्रीक्वेंट ब्लड लेवल डिटर्मिनेशन, गैस्ट्रिक लवाज, ट्रेक्योस्टमी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो जब भी कोई पेशेंट इंजेक्शन कर लेता है, पेशेंट कौन सा है यहाँ पे, टॉडलर, तो उसका हमें गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज, ताकि जो उसकी ओवरडोज है वो बाहर वॉमिट आउट हो जाए, बाहर निकाल दे, ठीक है। क्योंकि अडल्ट होता तब तो हम चलो कुछ और करते हैं, बट यहाँ पे टॉडलर की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो टॉडलर्स होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो ऐसी ही चीज़ें करते हैं। टॉडलर्स में ही ओवरडोजेस देखी जाती है क्योंकि वो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में खाने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ्स में मिलेंगे, आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे एंड नोट्स मिलेंगे। आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़। कुछ ही दिनों के लिए ये ऑफर है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके कमेंट करोगे तो मैं अपना लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आके आप बाय कर सकते हैं। उनको फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए। मेरे कहने से तो ये है कि आपकी स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, कि वो अगर आपको टाइम मिल रहा है। So next question है, while assessing a preschooler brought by her parents at the emergency department after the ingestion of kerosene, the nurse should alert for which of the following? तो अगर किसी पेशेंट आया है, प्री स्कूलर है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आया है उसके पेरेंट्स, उसने कैरोसिन इंजेस्ट कर ली है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए, यूरीमिया, हेपेटाइटिस, कार्डाइटिस, निमोनाइटिस। तो देखो सबसे पहले तो अगर कोई इंजेक्शन कर लेता है कैरोसिन जैसी चीज़ों की, तो ये क्या होती है, थोड़ी सिट्रिक मतलब एसिडिक चीज़ होती है। सो इनसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और नीमो, क्योंकि एस्पिरेशन इंजेक्शन करना और वो क्या होता है कि सीधा सीधा नीमो मतलब जो हमारे लंग्स हैं उनमें भी चले जाती है। सो हमें इस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, निमोनाइटिस। क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे ही ये कैरोसिन वो पिएगा, इंजेक्शन करेगा, जैसे ही कैरोसिन की वो इतनी एसिडिक होती है, वो बाकी जगह भी अपना प्रेशर डालती है। और इंजेक्शन करते टाइम अगर वो हमने एस्पिरेट भी कर ली, ठीक है, क्योंकि कैरोसिन पी रहा है, एस्पिरेशन भी होगी तो वो हमारे लंग्स में चले जाएगी। यूरीमिया तो ये बाद में बढ़ेगा, ठीक है, वो
एंड टाइम पे बढ़ेगा, हेपेटाइटिस भी होगा उसको। बट इस टाइम अलर्ट किसके लिए लेना है, हमारे ABC के लिए, हमेशा याद रखना। एयरवे में हमेशा जो हमारे लंग्स हैं वो पहले आएंगे। सो न्यूमोनाइटिस के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। When assessing an infant with the undescending testes, the nurse should be alert of which of the following। तो अगर इन्फेंट है undescending testes का है तो नर्स किस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगी, abnormal lower extremities reflux, a history of a frequent emesis, bulging in the inguinal area और poor weight gain। So नर्स रहेगी हमेशा बल्जिंग इन द इंग्वाइनल एरिया, क्योंकि देखो ऐसे पेशेंट को जिनको इन अनडिसेंडेंट टेस्टिस होती है ना इन्फेंट की, ठीक है, तो जो इंग्वाइनल एरिया उसका बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ऑफ द यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट का एरिया है इंग्वाइनल एरिया वो बल्ज आउट होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ता है। Next, a adolescent with the history of surgical repair for an undescending testis come to the clinical for the sport physical anticipatory guidance for the parents and adolescent should focus on which of the following is the most important। तो अगर कोई adolescent आता है, उसकी हिस्ट्री है कि उसका undescending टेस्टी की सर्जिकल रिपेयर की गई है, तो वो क्लिनिक में आया है फिजिकली स्पोर्ट्स के लिए, तो एंटीसिपेटरी ऐसी कौन सी गाइडेंस है उसके पेरेंट्स को और एडोलेसेंट को हम देंगे, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इससे क्या क्या हम उसको गाइडेंस करेंगे। द एडोलेसेंट स्टर्लिटी के बारे में बताएंगे उसको, द एडोलेसेंट्स फ्यूचर प्लान, टेक्निक फॉर मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, नीड फॉर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो देखो अगर किसी का अनडिसेंडेड टेस्टीज होती है, मतलब किसी की हिस्ट्री होती है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ अ कैंसर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ कैंसर सेल्स। तो हम उसे टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि वो अपनी मंथली कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकता है टेस्टिकुलर्स की, ताकि जो है फॉर्मेशन ऑफ एनी नोड एनी लम्प जो है उसको पहले से ही पता चल जाए। सो उससे क्या होगा कि पहले ही सस्पेक्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 years old primary gravida who delivers a viable term neonate is ordered to receive oxytocin intravenously after delivery of a placenta. Which of the following sign would indicate the nurse that placenta is about to be delivered? तो 24 years की प्राइमरी ग्रेविडा है, वो वायबल टर्म जो है उसने न्यूनेट अभी डिलीवर किया है और वो रिसीव कर रही है ऑक्सीटोसिन और उसका जो प्लेसेंटा अब डिलीवर होने वाला है। तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जो बताएगी कि जो प्लेसेंटा अब डिलीवर होने वाला है? द कॉर्ड लेंथन आउटसाइड द वजाना, देयर इज डिक्रीज्ड वजानल ब्लीडिंग, द यूट्रस कैनॉट बी पाल्पेट, द यूट्रस चेंजेस टू बी डिस्कॉइड शेप। तो जब लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड होती है तब हमें पता चलता है कि जो प्लेसेंटा है वो अभी डिलीवर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और कल की जो क्वेश्चन था उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ इफ़ शी हैज़ अ सुसाइड प्लान राइट नाउ, कि अगर उसका अभी सुसाइड प्लान करने का कोई है तो हमें सबसे पहले वो देखना पड़ेगा फर्स्ट क्लाइंट का कि अभी वो सुसाइड तो नहीं है, वो दोबारा से तो नहीं कर सकती, बाकी सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रोज़ मिलेंगे 3 बजे और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए, आंसर विद रैशनल चाहिए, गोल्डन की पॉइंटर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए और नोट्स चाहिए, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं टेलीग्राम पे आके। ओनली इन 249 रुपीज़, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मेरे से बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टू हार्ड वर्क, बाय।